फिर एक दिन गोकू डिसाइड करता है कि वह किसी भी तरीके से इस पावर को रिलीज़ करके अपनी बना कर ही रहेगा। तो वह ट्रांसफॉर्मेशन लेना स्टार्ट करता है। उसके सराउंडिंग सब कुछ शेक करने लगता है। वह अपनी की को पूरी तरीके से रिलीज़ करता है। धीरे धीरे उसके हेयर बढ़ने लगते हैं, वह वाइट कलर के हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे वह सिल्वर फॉर्म में आते हैं। उसके पूंछ में फर में जो सिल्वर कलर आ जाता है और हम धीरे धीरे देखते हैं कि गोकू एक्सटर्नल मंकी ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस सीज़न का हमारा जो आने वाला है पार्ट है वह लास्ट होने वाला है। फिर हम देखेंगे उस स्टोरी को हम किस तरीके से कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गोकू उस ट्रांसफॉर्मेशन को ले लेता है और वह कहता है, मैं यहाँ फील कर सकता हूँ, या पावर को मैं फील कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ इस पावर को। आफ्टर ऑल मैंने अचीव कर ही लिया। आखिरकार मेरी कोई भी मेहनत बेकार नहीं। मैंने किसी भी तरीके से इस फॉर्म को अचीव कर लिया। अब मुझे बस ट्रेनिंग करनी है और इसे किसी भी तरीके से मास्टर करना होगा। फिर मैं तैयार हो जाऊंगा वेजिटा से फाइट करने के लिए। इसी तरीके से कुछ और साल निकल जाते हैं। लगभग 5 मिलियन ईयर्स और हो जाता है। इस दौरान पूरे 10 मिलियन ईयर्स हो चुके होते हैं। गोकू लगातार सिर्फ ट्रेनिंग करता रहता है। गोकू अब पूरे तरीके से एक्सटर्नल मंकी की पावर को एब्जॉर्ब कर चुका होता है, उसे मास्टर कर लेता है। अब आप इम्पेशंस हो जाता है। आखिर गोकू यही सब ट्रेनिंग कर रहा था ताकि वह वेजिटा से फाइट कर सके, और वह एक टेक्निक की मदद से खुद को एलिमिनेट करने के लिए टाइम लगा देता है कि यदि वह वेजिटा जैसे ही हारता है या जीतता है तो वह हमेशा के लिए एलिमिनेट हो जाए। वह इस तरीके से इस डायमेंशन में नहीं रहना चाहता है। गोकू इस उम्मीद में कि उसे वेजिटा किसी तरीके से मिल जाए, वह एक ही दिशा में बहुत ही तेज़ तरीके से कई हफ्तों तक लगातार भागता है अपने बेस स्टेट में। और फिर उसकी एक दिन मुलाकात होती है वेजिटा से और वह कहता है, हेलो डियर वेजिटा, मिस्ड मी। तुम्हारी पावर से लग रहा है तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तभी वेजिटा कहता है, वाह कैकरॉट, मुझे भी लग रहा है तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। तुम्हारे लगातार मेरे कारण हारने से मैंने इतना ज़्यादा गुस्से में अपनी पावर को बढ़ाया कि मैं गॉड लेवल तक पहुंच चुका हूं। मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हूं। मैं थक गया हूं नंबर 2 में रह के। इस बार मैं किसी भी तरीके से इस टाइटल को चेंज करके रहूँगा। तभी गोकू कहता है, वाह, मुझे लगा ही था तुम ही जानोगे और मुझे हंसी आ रही है तुमसे मिलकर। मुझे बहुत ही खुशी जो हो रही है। तभी गोकू कहता है, चलो इस फाइट को लास्ट फाइट बनाते हैं। गोकू अपनी पूरी की को रिलीज़ करता हुआ सीधे एक्सटर्नल मंकी फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा यहाँ देख थोड़ा सरप्राइज और फ्रस्ट्रेटेड भी होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसी पावर से वह ही अचीव कर पाया, पर गोकू को इस पावर को अचीव करता देख वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है। इसी गुस्से में वेजिटा बिना रियलाइज़ करे ही अपनी सारी पावर को रिलीज़ करने लगता है। पर्पल और रेस से भरा हुआ सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगता है। वेजिटा एक नए ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बाहर आता है। जहां गोकू ने एंजल पावर को एब्जॉर्ब किया हुआ था, वहीं इनहेरिट करता है वेजिटा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर ताकि वह सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सके। तभी वेजिटा कहता है, वाह, मैंने तो रियलाइज़ भी नहीं किया कि तुमने भी ओजारू टेल को अप्रोच कर चुका है। वह कैकरॉट, यहाँ कुछ भी हो, अब यार तुम्हारा लास्ट होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पर ही तुम्हें ख़त्म करने वाला हूँ। गोकू थोड़ा ही सख्त हो जाता है। तभी वेजिटा अपने दोनों हाथों से एक पावर लेवल बनाता है और हकाई वॉल बनाने लगता है और वह गोकू की तरफ भेज देता है। तभी गोकू अपनी सुपर स्पीड के कारण सभी उनको डॉज कर लेता है और वह अपनी कामेहामेहा से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी वेजिटा भी उस कामेहामेहा को हकाई वॉल से डिस्ट्रॉय करता है। तभी हम देखते हैं कि इसी दौरान गोकू 10,000 से भी ज़्यादा की ब्लास्ट बना लेता है और उनको वेजिटा की तरफ भेज देता है। वेजिटा अपनी सुपर स्पीड के कारण सभी अटैक को डॉज करके एक्सप्लोड कर देता है। वेजिटा तो उन्हें इस तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जैसे वह सिर्फ कागज़ के टुकड़े हों। तभी वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मेरे मुकाबले तो तुम बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाए हो। मुझे लग रहा है कि मेरे सामने तो एक कीड़ा ही इधर से उधर भिनक रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ट्रू पावर क्या होती है। तभी वेजिटा अपने हाथ में एक शॉट बनाता हुआ गोकू की तरफ फेंकता है और जैसे ही गोकू उसे कैच करता है वह उसके सामने आकर उसके गर्दन को अपनी टैल से पकड़ लेता है। तभी गोकू रियलाइज़ करता है कि वह फंस चुका है, तो वह अपने हाथ से ही एक सुपर फैसिनेटिंग एनर्जी को रिलीज़ करता है जिसकी मदद से वह शॉट गायब हो जाती है। और गोकू कहता है,
मेरी डिवाइन पावर तुम्हारे अगेंस्ट काम नहीं करने वाली है, तो मैं समझ ही चुका हूँ कि अब मुझे तुम्हें फिस्ट फाइट में ही हराना होगा। तभी गोकू उसकी टेल को पकड़ के गर्दन से निकालता है कि वेजिटा उसके फेस में किक कर देता है, जिससे गोकू बहुत ही दूर जा गिरता है। तभी वेजिटा सुपर स्पीड में उसके पास जाता है, उसके स्टमक में हिट करने ही वाला होता है। गोकू टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आकर उसे किक कर देता है, जिससे वेजिटा सीधे ग्राउंड में जा गिरता है। वेजिटा और ही ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है और वह फिर हकाई वॉल को बनाने लगता है और कहता है यह अलग होने वाला है काकारोट, इस बार मैं नहीं हारने वाला हूँ। वह अपनी एनर्जी को रिलीज़ करने लगता है। गोकू भी अपने इमोशन को बह जाने देता है। वह भी समझ जाता है कि यह फाइट इसी तरीके से जाने वाली है। कई सालों से फाइट ना किए जाने के कारण उसके अंदर की जो फायर थी वह बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोसिव हो जाती है। गोकू भी अपनी की को बिल्कुल लिए बिना सोचे रिलीज़ करने लगता है। उसे अपने अब तक के किए हुए सारे बैटल याद आने लगते हैं जो कि अभी तक उसने ज़िंदगी में किए होते हैं। गोकू और वेजिटा फुल पावर के साथ एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत ही तेज़ दौड़ कर आते हैं और फिस्ट कोलाइड होती है। वह कोलाइड इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचने लगता है। उन दोनों के बिना रियलाइज़ किए ही हम देखते हैं कि वाइट डायमेंशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, चारों तरफ खालीपन हो जाता है। गोकू वेजिटा अपनी फ़ाइट को बिल्कुल कंटिन्यू करते हुए लगातार फाइट करते जाते हैं। अपनी फिस्टों की फाइट में वह इतने ही गुमीन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह आज़ाद हो चुके हैं। तभी हम देखते हैं कि एक अजीब फ्लैश लाइट निकलती है। गोकू सभी की गायब होती है और गोकू थोड़ा दूर होता है। तभी वेजिटा कहता है तो मैं मानता हूँ कि अब मैं नंबर 1 हो चुका हूँ, अब तुम हार चुके हो काकारोट, अब तुम्हारा नामो निशान गायब हो चुका है। यह सभी अचानक रुक जाता है जैसे ही वेजिटा काकारोट को देखता है कि वह सामने ही है। गोकू थोड़ा ही हर्ट हुआ होता है और वेजिटा भी गोकू के अटैक से थोड़ा ही हर्ट होता है। तभी वह कहता है यह तो इम्पॉसिबल है, इतनी ज़्यादा मैंने पावर रिलीज़ की थी, उस हिसाब से तो काकारोट को मर जाना चाहिए था और मैं अचानक अपनी वाइफ की भी महसूस कर रहा हूँ और काकारोट के फ्रेंड्स की भी। इसका मतलब तो यह कि हम आज़ाद हो चुके हैं। गोकू भी रियलाइज़ करता है कि वह सच में ही बाहर आ चुका है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि वह एक्सेप्ट कर चुका था कि उसका जीत पाना अब नामुमकिन है, उसका यहाँ से निकल पाना बिल्कुल भी नामुमकिन होने वाला है। पर यह सब हो चुका होता है। तभी गोकू कहता है कि आखिरकार मैं वहाँ से बाहर आ चुका हूँ। ना जाने कितने साल बीत गए, 100, 1000 नहीं शायद मिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। मैं तो अपनी रेस से भरा हुआ हूँ, मैं रोना चाहता हूँ, मैं आज तक पॉसिबल ही नहीं है, मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। उसने तो मेरे सोचने का पूरा तरीका ही बदल दिया। कितने सालों से मैं वेजिटा के साथ वहाँ पर कह दूँ मुझे याद भी नहीं है। तभी गोकू फिर कहता है कौन सा साल है ये, मैं उस हेल में दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। अब मैं कैसे जानूँगा कि कहाँ हैं हम। तभी वह सराउंडिंग देखते हैं कि वह सिर्फ स्पेस में ही होते हैं और एस्ट्रल मंकी फॉर्म होने का उन्हें अभी तक कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ होता है। तभी गोकू और वेजिटा डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने बेस फॉर्म में आ जाना चाहिए, क्योंकि अपने वो उस फॉर्म में थे तो उसके आसपास के सराउंडिंग सभी प्लानेट डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। गोकू कहता है कि मैं रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि उनकी की है, इसका मतलब अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं और ना ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अभी तक एलिमिनेट कर पाए हैं उन्हें। मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि अभी लगता है टूर्नामेंट ऑफ पावर बिल्कुल चल ही रहा है, कोई भी अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। इसके कारण मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर कई साल बीत गए हैं पर यहाँ पर कुछ भी समय नहीं बीता है। पता नहीं वह कैसा हेल्पलेस था कि ऐसा हमें महसूस हो रहा है। चलो वेजिटा हम वहीं चलते हैं, तो मुझे अपना हाथ दो। तभी काकारोट कहता है, तभी वेजिटा कहता है काकारोट तुम क्या सोचते हो, मैं जितना तुम्हें नफ़रत करता हूँ मैं अपना हाथ दूंगा और मुझे तुम्हारे फ्रेंड्स की क्या पड़ी है। और तुम क्या सोच रहे हो कि अभी तक एंजल्स और गॉड्स ने हमारी पावर को महसूस नहीं किया होगा। जितने ज़्यादा हम ताकतवर हैं कुछ ही समय होगा कि वह यहाँ पर आ जाएंगे और हम उनके पास क्यों जाएँ, उन्हें ही हमारे पास आने दो ना। गोकू और वेजिटा की पावर को कोई भी नहीं समझ पा रहा होता है, ना ही कोई भी महसूस कर पाता है। उनकी पावर को सिर्फ सुप्रीम बीइंग ही महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वह उस लेवल पर होते हैं कि कोई भी उनके आसपास के यह पावर को इनहेरिट नहीं कर रहा होता है कि वह इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं या महसूस करने को। तभी गोकू कहता है वेजिटा डोंट बी फुलिश, मैं जानता हूँ कि यदि उनको आना होता तो अभी तक आ चुके होते, अब हमें ही वहाँ जाना होगा। तभी वेजिटा कहता है तुम तो कीड़े ही हो, तुम मानोगे नहीं, चलो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। और मैं बता दूँ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमारा दोनों का ही पर्सनल इश्यूज़ है उन गॉड्स के साथ।
तभी गोकू अपने माथे में उंगली रखता है। वेजिटा इतना प्राइडफुल होता है कि वह एक्सेप्ट ही नहीं करता। वह गोकू के हाथ में हाथ ना रख के उसके शोल्डर में हाथ रखता है और हम देखते हैं कि वह दोनों टेलीपोर्ट होकर आ जाते हैं द ग्रेट टूर्नामेंट ग्राउंड पर। सो गाइस, नेक्स्ट चैप्टर हमारी कहानी का इस सीज़न का आखिरी चैप्टर होने वाला है। तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दो, बहुत सारा लाइक दो। नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे अब क्या होगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।